हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ निरामिस आलू दम की रेसिपी शेयर करूंगी। दोस्तों, ये बंगाली स्टाइल एक बहुत ही स्वादिष्ट आलू दम की रेसिपी है जो भोग की खिचड़ी के साथ दी जाती है। गाइस, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बिना प्याज लहसुन की इतनी अच्छी आलू की रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। गाइस, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से ये निरामिस आलू दम बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है पोस्तो यानी कि खसखस, जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। गाइस, ये आपको कोई भी किराने के स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। साथ ही ली हूँ काजू और खरबूजे का बीज। अब इसमें हम पानी को ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए पानी में भिगोकर छोड़ देंगे। तो गाइस, तीनों चीज़ों में हमें पानी ऐड कर लेना है और 10 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ देना है। आगे के स्टेप में मैंने बड़े बड़े साइज के आलू लिए हैं और अब इसे हम कुकर में ऐड करेंगे। कुकर में पानी डाल लेंगे और अब इसका हम लीड लगाएंगे और इसमें केवल 2 सीटी लगाएंगे। तो गाइस, 2 सीटी लग गई है। तो चलिए कुकर से गैस निकाल लेते हैं और आलू को हम बाहर निकाल लेते हैं। गाइस, इसमें जो आलू दम में जो आलू होती है उसे हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना होता है, इसलिए हम इसे 2 सीटी ही लगाएंगे। और अब इसे हम चाकू की मदद से देखिए मिडिल से इस तरह से कट लगाएंगे और फिर मिडिल से इस तरह से हमें कट लगाकर लंबे लंबे स्लाइसेस में जो है आलू को हमें काट लेना है। तो सभी आलू को हम इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। तो सभी आलूओं को मैंने काट कर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें हम नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से जो है आलू पर लगा लेंगे। इस तरह से सभी आलूओं पे हमें अच्छे से जो है लगा लेना है। तो ये तैयार हो गई है। आगे हम 10 मिनट हो गया है तो पॉपी सीड्स को हम पानी से छान लेंगे। और अब इसे हम सिलपट्टे पे डालकर पीस लेंगे। तो गाइस, पोस्तो को मैंने अच्छे से पीस लिया है। चलिए अब इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने खरबूजे के बीज को भी पानी से छानकर निकाल लिया है और अब इसे भी हम सिलपट्टे पे डालकर पीस ले रहे हैं। तो खरबूजे का बीज का भी पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम काजू को भी छन्नी से छानकर निकाल लेंगे और इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे। तो काजू का भी पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए इसे भी हम बाउल में निकाल लेते हैं। अब आगे मैंने लिया है कढ़ाई में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे दोस्तों। तो तेल हमारी जो है बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गई है। तो आलूओं को जो है हम फ्राई होने के लिए तेल में ऐड कर लेंगे। तो सभी आलूओं को हम तेल में फ्राई होने के लिए ऐड कर लिए हैं और इसे चलाते हुए सभी तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। इस तरह से सभी तरफ से पलट लेंगे ताकि ये सभी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो गाइस, आलू जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई हो गई है। तो चलिए तेल को छानकर अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई के बचे हुए तेल में हम ऐड कर रहे हैं कुछ काजू। काजू को डालकर हम इसे 1 मिनट के लिए जो है फ्राई कर लेंगे।
काजू में भी देखिएगा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। तो गाइस देखिए काजू भी जो है अच्छे से फ्राई हो गई है और इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गई है। तो चलिए अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई के बचे हुए तेल में मैंने सूखी लाल मिर्च को ऐड कर लिया है और इसे चला ली हूँ। साथ ही इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक का पेस्ट, इसे डालकर चला ली हूँ गाइस। और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं जीरा पाउडर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, साथ ही इसमें मिला ले रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। इन मसालों को डालकर हम इसे चला लेंगे। तो गाइस इसे मैंने अच्छे से चला लिया और 2 मिनट के लिए पका लिया। साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर, आगे मैंने इसमें चिली फ्लेक्स को ऐड किया, साथ ही इसमें ऐड की हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मसाले को जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और आगे अब इसमें हम पोस्टो, काजू और खरबूजे का बीज का जो पेस्ट तैयार किए थे उसे हम ऐड कर लेंगे और इसे मिलाकर अच्छे से चला लेना है। तो गाइस मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से चला लिया है। गाइस इसी तरह से चलाते हुए मैंने इसे 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को डालकर इसे मिक्स कर लेना है। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल लें। नमक को डालकर इसे चला लेना है। तो गाइस मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से चला लिया है और इसी तरह से मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया था। तो देखिए मसाले जो है हमारे कितने अच्छे तरीके से पक गए हैं और मसालों ने तेल छोड़ दिया है। आगे इसमें हम ऐड कर रहे हैं चीनी। चीनी से हल्का एक फ्लेवर और कलर आता है। चीनी को डालकर अब इसे हम चला लेंगे। तो गाइस देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है। चलिए अब इसे हम एक बार चला लेते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। पानी को ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूं। अब इसमें हम फ्राई किए हुए आलूओं को ऐड कर लेंगे। आलू को डालकर अब इसे हमें चला लेना है। और अब इसे हम ढकेंगे और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो गाइस 2 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। आगे अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला को डालकर इसे चला लेंगे। और अब इसका हम लीड लगाएंगे और केवल 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो गाइस 1 मिनट हो गया है, तो चलिए लीड खोल लिए हैं। तो सब्जी जो है तैयार हो गई है। हम इसमें अब धनिया पत्ता डालकर गार्निशिंग दे देंगे। साथ ही इसमें फ्राई किए हुए काजुओं को ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों स्वादिष्ट निरामिस आलू दम की रेसिपी आसानी से बनकर तैयार हो गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसी ही ईजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक कि चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।